टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। के लिए टेंस का प्रयोग अधिक होता है। कार्य वर्तमान समय में हो रहा है या होगा जानकारी के लिए टेंस का उपयोग करते हैं। तो टेंस की परिभाषा में हमने आपको बताया क्या कि अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए टेंस का प्रयोग अधिक होता है और कार्य वर्तमान में समय में हो रहा है या होगा इसकी जानकारी के लिए टेंस का उपयोग करते हैं। अब देखिए, कार्य हो रहा है कि होगा, ये एक समय है कि एक समय में काम हो रहा है या आगे होगा, तो कब तक होगा, ठीक है ना। तो काल जो होता है, समय जो होता है, इसी को कहते हैं टेंस और इसी को कहते हैं काल। इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो काल के प्रकार, काल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पास्ट, चलो प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। कितने कितने? चार। कौन कौन से? प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यही चारों भाग इसमें हो जाएंगे, इसमें आगे पास्ट हो जाएगा और फिर इसमें आगे फ्यूचर हो जाएगा। इस तरीके से टेंस के 3 प्रकार होते हैं और उन तीनों के 4 4 प्रकार होते हैं, तो पूरा मिला के 12 प्रकार का टेंस होता है। कितने प्रकार का? 12 प्रकार का काल होता है टोटल, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एक चार्ट पेपर इसका बना दें। इसके विचार प्रकार: पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, और इनके 4 4 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद फ्यूचर का भी ऐसे ही है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से ये टेंस के 3 प्रकार हो गए और उन तीनों के 4 4 प्रकार हो गए, ठीक है। टोटल मिला के कितना टेंस हो गया हमारा? 12 टेंस हो गया। इनकी पहचान कैसे करेंगे? यहां देखिए आप, इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो कैसी है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, आदि, ठीक है। ऐसे इसमें प्लस आ, अंत में ई आ जाए, ए आ जाए और आ दिया जाए, था, थी, थे, था, थी, थे,
ये हो गया पास्ट का। फ्यूचर का क्या होगा, ऐसे है ना, होगा, होगी, होंगे, ये हो गया फ्यूचर का आदि। ऐसे अगला आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है ना, ये टेंस की पहचान है आपके। अगला आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, किया है, लिया है, दिया है, चुका है आदि। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका सेम रहेगा, ता, रहा, रही, रहे, किया, लिया, चुका। तो यहाँ भी आएगा, देखो यहाँ पे रहा ना, रहा मिल गया, रहा, रही, सिर्फ था। यहाँ पे प्रेजेंट में हम बात है की करेंगे, पास्ट में हम बात था की करेंगे, और फ्यूचर में होगा की बात करेंगे। ठीक है, अभी आपको समझाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, किया था, लिया था, दिया था, चुका था आदि। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, करेंगे। ठीक है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसके साथ समय भी दिया रहेगा। ठीक है, समय भी दिया रहेगा। जैसे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से साइकिल चला रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेम इसका क्या आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, इसके साथ समय, समय भी दिया रहेगा। ठीक है, जैसे 2 घंटे से खेल रहे थे, 2 घंटे से खेल रहे थे। अगला आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा। जैसे ट्रेन से हम जाते हैं तो क्या कहा जाता है कि ट्रेन से जा रहा होगा या बाई बस जा रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं कि वह 2 घंटे से ट्रेन से जा रहा होगा, ट्रेन से जा रहा होगा। 4 घंटे से खेल रहा होगा, 4 घंटे से खेल रहा होगा। इस तरीके से आपके 12 टेंस की ये पहचान हो गई। ठीक है, इतना पढ़ाएंगे कि टेंस क्या होता है। तो किसी भी शब्द को हमें इंग्लिश में बोलने के लिए, कोई भी इंग्लिश में बातचीत करने के लिए, या इंग्लिश के नाम के लिए अगर इंग्लिश में हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमको टेंस का आना बहुत जरूरी होता है। और टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप देख लीजिए। पहला आपका होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है आपका पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। और इन तीनों के 4-4 पार्ट्स होते हैं, 4-4 भाग होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट पर इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप यहां से देख सकते हैं कि अगर हम पहली लाइन हम मिटा दें तो सब में एक ही चीज आ जाएगा, सब में आ जाएगा कि इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट,
इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इसमें से प्रेजेंट हटा दे, पास्ट हटा दे, फ्यूचर हटा दे, तो आपको चारों जगह तीनों पार्ट में एक ही चीज दिख रहा होगा। यहाँ भी इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ भी इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ भी इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस दूसरे नंबर पे, यहाँ भी कंटिन्यूअस दूसरे नंबर पे, यहाँ भी कंटिन्यूअस दूसरे नंबर पे, यहाँ परफेक्ट टेंस, यहाँ परफेक्ट टेंस, यहाँ परफेक्ट टेंस, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपका सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये होता है कि किसके कितने भाग होते हैं और उनके कितने भाग होते हैं। तो यहाँ से आप होंगे चारों में, तीनों में, बस तीनों का क्या है कि प्रेजेंट में प्रेजेंट लगेगा, आगे पास्ट में पास्ट लगेगा और फ्यूचर में फ्यूचर लगेगा। अब सबसे पहली चीज हम क्लियर कर देते हैं कि बच्चों का एक ही डाउट होता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है क्या। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा वर्तमान स्थिति। कि वर्तमान स्थिति क्या होती है, वर्तमान काल क्या है। जैसे इस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कौन सी स्थिति है, वर्तमान स्थिति है। उसके बाद पास्ट की, हम सुबह से स्कूल में थे या कहीं गए थे, हम नहीं थे, कुछ कर रहे थे, तो सुबह से हमने क्या क्या किया, वो क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है कि हम मामा के घर गए थे, मामा के घर गए थे, ये क्या हो गया, पास्ट, भूतकाल हो गया, अर्थात ये बीत चुका है। भूतकाल का मतलब बीत चुका है कि हम मामा के घर गए तो थे लेकिन लौट आए, बीत चुका है, जो बीत चुका है वो होता है भूतकाल। अब आगे हम शाम को क्या करने वाले हैं अभी डिसाइड नहीं है, आगे हम क्या करेंगे वो क्या होगा, फ्यूचर होगा, भविष्य होगा। भविष्य में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, आप कह सकते हो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है या होगा, जो होगा वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल। अर्थात प्रेजेंट में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान स्थिति हो गई। पास्ट में भूतकाल जो बीत चुका, सुबह से जो हम कर चुके हैं वो भूतकाल हो गया। आगे हम क्या करेंगे शाम को, वो हो जाएगा भविष्य काल। अब ऐसे ही इन चारों के भी तीन तीन भाग होते हैं। आप देखिए, अफर्मेटिव पहला, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। यही तीनों भाग पर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होंगे, यही तीनों प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे, यही तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होंगे, पास्ट में भी यही तीनों होंगे, फ्यूचर में भी यही तीनों होंगे। अर्थात तीनों टेंस के चारों भागों में यही तीन प्रकार के टेंस हमको पढ़ने हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, इसको साधारण भी बोलते हैं, साधारण वाक्य। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। इस तरीके से यही तीन प्रकार के क्वेश्चन हर जगह बनेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि ये हमारा पहला टेंस है, प्रेजेंट पहला टेंस है और प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट उसका प्रथम भाग है, पहला भाग है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो आप देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप अच्छे से लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि इस काल में कार्य वर्तमान समय में होता है। जैसे हमने आपको बताया कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान स्थिति है। अब हम आज पूरा पढ़ा आपको है, अगर हमारा मन करेगा तो हम आपको अफर्मेटिव पढ़ा के निगेटिव नहीं पढ़ाएंगे, हमारा मन करेगा हम आपको निगेटिव भी पढ़ा देंगे। तो अर्थात अभी डिसाइड नहीं है कि कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, इसलिए ये क्या कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो होती है क्रिया प्लस कर्ता। क्रिया और कर्ता ही होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट भी एक कर्ता होता है, सब्जेक्ट पहले लगता है, ऑब्जेक्ट बाद में लगता है। यहाँ पे इसकी पहचान है क्रिया प्लस लास्ट में जिस वाक्य में आता है ता है, ती है, ते है,
हो, ता हूं आदि शब्द आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। इसका जो नियम होता है, रूल होता है, वो होता है बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो उसका रूल हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वह जाता है, वह जाता है। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब क्रिया में क्या लगाना है, एस या ई एस। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है कि बहुवचन है? ये सिंगुलर है, एक वचन है। ही के साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अभी हमने बताया ओवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ओवेल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, ही गोज हो जाएगा। वह जाता है, इसका आप देख ले रहे हैं ये सिंगुलर था, और सिंगुलर में अभी हमने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट लेटर ओवेल्स होगा तो उसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे तथा लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो एस का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हमें लग रहा है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एस और ई एस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। ठीक है, अगला आपका आता है, सिंगुलर की बात हुई थी, अगर प्लूरल में हम बात करें तो तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू गो। यू, आपको कैसे पता चला, ये आपका बहुवचन है, प्लूरल है, ये आपका प्लूरल है, और प्लूरल में आप क्या पढ़ के आए, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसलिए हम कहेंगे तुम जाते हो तो यू गो। ठीक है, अगला आपका क्या आता है, अभी कह दे मैं जाता है, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ, प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, आई गो। इस तरीके से आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? आगे हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, नकारात्मक जाता है। ठीक है, उसकी जगह पे, राम की जगह पे हम कुछ और लिख दें, बादल नहीं जाता है। ठीक है, बादल नहीं जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद सब्जेक्ट की सबसे पहले लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, बादल, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बादल नॉट। तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज नॉट, बादल डज नॉट जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। बादल डज नॉट गो, बादल नहीं जाता है। ऐसे अगला हम आपको कह दें कि तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, ये कैसा है, प्लूरल है। इसमें क्या बनेगा सेंटेंस इसका, यू डू नॉट गो। वेरी गुड, बहुत तेज निकले तुम लोग तो। ठीक है, अगला आपका आता है, भी नहीं जाते हैं, वे कभी नहीं जाते हैं।
यहां से हम आपको एक एग्जांपल बताएं, एक रूल और है कि जब कभी नहीं आता है तो डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पे किस चीज का प्रयोग होता है? नेवर का प्रयोग होता है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? दे नेवर गो। वेरी गुड। इस तरीके से आपका ये निगेटिव सेंटेंस भी हुआ। अगला आपका क्या आता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में आपको इंट्रोगेटिव में ही पता चल रहा है कि कोई प्रश्नवाचक, एक सेकंड, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां से एक रूल निकल के आता है कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है, बीच में होगा, तो उसकी मीनिंग उसको पहले लिखेंगे, उसको पहले लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह पहले आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह पहले आता है तो क्या करते हैं? ले आता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट? डाउट क्लियर? तो एग्जांपल हम दे रहे हैं, करना आपको है। जैसे देखिए, क्या बादल जाता है? क्या बादल जाता है? तो इसका बताओ क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर में क्या लगेगा? डज। तो डज, उसके बाद कर्ता सब्जेक्ट बादल, उसके बाद वर्ब क्या है? गो। डज बादल गो। ऐसे अगला एग्जांपल हम आपको दे दें कि ये कब जाते हैं, ये हो गया ना। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल भी आपको ध्यान देना है। ये कब जाते हैं, जैसे कोई आए और पूछ ले कि हम स्कूल कितने बजे जाते हैं, तो ये पूछे कि ये कब जाती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है तो क्या लगेगा? सबसे पहले क्या लगेगा? व्हेन। उसके बाद डू। कैसे पता चला डू है? प्लूरल है। उसके बाद व्हेन डू, हाँ दे, सब्जेक्ट भी लगेगा ना यहाँ। उसके बाद गो, व्हेन डू दे गो। इस तरीके से आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है।